नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य। मैं अभी यहाँ पर गोडफुला के पास बरगद एक पेड़ है बहुत बड़ा, उसके नीचे हूँ एक मैदान में, जहाँ पर कि गरीब सेना जो संगठन है, जन संगठन, उनका एक बैठक होने वाला है, जहाँ पर वो ये डिसाइड करने वाले हैं कि आदिवासी समर्थित जो हैं घासीराम माझी जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ दूसरे समाज भी सहयोग कर रहे हैं, इस चुनाव में वो भागीदारी ले रहे हैं। और गरीब सेना का मीटिंग में घासीराम माझी भी आएंगे। आने के बाद उनके बीच में विचार विमर्श होगा। होने के बाद क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। नुआपाड़ा जिला आदिवासी कल्याण जन संगठन एवं सर्व समाज के समर्थन में नुआपाड़ा विधानसभा से चुनाव में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी घासीराम माझी को लोक संगठन गरीब सेना नुआपाड़ा ने निःशर्त समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। दलित आदिवासी ओबीसी एकता जिंदाबाद, 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 रवि मोंगराज जिंदाबाद, रवि मोंगराज जिंदाबाद, गरीब सेना जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो आज जो मिलाप हुआ, भरत मिलाप भी कह सकते हैं, और गरीब सेना जो है उनके अध्यक्ष हैं हमारे साथ रवि मंगराज, उभरते हुए राजनेता है और उनका संगठन बहुत तगड़ा है, नाम भी गरीब सेना है। आज उन्होंने यहाँ गोडफुला में जो मीटिंग किया उसमें उन्होंने सर्वसम्मति से उन्होंने ये फैसला लिया है कि घासीराम माझी जो स्वाधीन प्रार्थी है उनको ये समर्थन करेंगे। ये समर्थन करने का जो रवि भाई, उसका क्या मेन मकसद क्या है? समर्थन अब क्यों कर रहे हैं घासीराम माझी? देखिए, घासीराम माझी का लड़ाई को मैं जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, और जब वो स्वाधीन में आए लोगों में एक सिंपैथी क्रिएट हुआ और मुझे भी विचार करना पड़ा। मैं भी खड़ा प्रातित्व भरना चाहता था, लड़ना चाहता था, मेरे लोग रेडी थे। लेकिन जब देखा कि घासीराम माझी आखिरी बार लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो नुआपाड़ा के लिए कुछ कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ कुछ कर सकते हैं, बहुत सालों से ईमानदारी के साथ राजनीति में रह के इतना ब्लॉक चेयरमैन थे, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, लेकिन कभी कोई लालच नहीं, किसी को लूटपाट नहीं, बहुत ईमानदारी से वो लड़ाई लड़े हैं। लोगों को कभी पैसा भी 1 रुपया नहीं मांगते, किसी के लिए वकीलाती करते उसमें ही पैसा नहीं। यह सब देख के मुझे लगा कि हम क्यों खड़े होकर कुछ वोट को डिवाइड करें। मैं खड़े होता, वो खड़े होते, उनका वोट मेरा वोट अलग अलग हो जाता, उसमें तो तीसरा पार्टी फिर जीत जाता। तो मेरा सोच रहा कि मैं उनका विजय का अगर सुनिश्चित कर सकूं, मेरे वजह से एक आदमी का विजय हो सकता है, तो क्यों ना मैं उनके साथ मिल जाऊं। उनके साथ अगर मिलता हूं तो निश्चित रूप में उनका विजय सुनिश्चित हो जाएगा। और वो जीतने के बाद हम जो सोच रखे हैं, हम जो विचार रखे हैं लोगों के लिए, वो विचार को वो अपना विचार सोच के काम करेंगे, क्योंकि उनका विचार भी हमारे विचार साथ मिलता है। तो आने वाला दिन में नुआपाड़ा का कैसे सामूहिक विकास हो सके, इसलिए हमको आज बलिदान देना पड़ा और हम उनको सहयोग करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। और आने वाला दिन में अब देखिएगा, जून 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, नुआपाड़ा में घासीराम माझी सुनिश्चित जीत रहे हैं। और गरीब सेना आने के बाद अब देखिएगा किस तरह का राजनीति नुआपाड़ा में दिखेगा। तो ये थे हमारे गरीब सेना के अध्यक्ष। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि इस बार घासीराम माझी जीतेंगे और विपुल संख्या में जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इनका जो संगठन है वो बहुत मजबूत है और पूरे जी जान लगा देंगे घासीराम माझी को इस बार चुनाव जिताने में। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि नुआपाड़ा इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है कि जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है, और वो है राजेंद्र कुमार धोलकिया, जो कि 2004 में जो बीजू जनता दल और बीजेपी का जो संगठन था, अलायंस था, उसमें उसका विरोध करते हुए उन्होंने बसंत पंडा के खिलाफ चुनाव जीता था। करीब 2-3 हज़ार वोट से वो जीते थे। क्या वो इतिहास फिर से दोहराएगा, ये समय ही बताएगा।